एजुकेटेड लॉजिक्स एकेडमी में। तो आज के सेशन में हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड। साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड कौन सा आपका? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स को जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, कौन सी ऐसी प्रोसेस है, क्या उसमें होता है, ये सारा कुछ हम क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। क्लियर? अगर जिन बच्चों ने सेशन देखा है पिछला, वहाँ हमने चैप्टर नंबर 1 किया था। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या किया था? न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि प्लांट्स जो है अपने आप को जीवित रखने के लिए जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से लेते हैं, है ना, कि जो प्लांट्स हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए जो न्यूट्रिशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है। तो प्लांट्स में क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जिसके दौरान प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक प्लांट। एक होते हैं हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब खुद नहीं बनाते तो क्या उन्हें न्यूट्रिशन नहीं चाहिए? ऐसी बात नहीं है, उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए। अब वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे? तो वो न्यूट्रिशन लेने के लिए क्या करते हैं? दूसरों पे डिपेंड करते हैं। इतना क्लियर? दूसरों पे डिपेंड करते हैं और अपने न्यूट्रिशन को वहां से लेते हैं। तो आज के सेशन में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि जो एनिमल्स है, जो आपके जानवर है, जो आपके ह्यूमन बीइंग्स हैं, इवन कि हम ह्यूमन बीइंग्स, हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले आप देखो न्यूट्रिशन एनिमल्स, ये चैप्टर नंबर 2 करना। क्लियर? चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक पे। अगर मैं बात करूं तो पहले टॉपिक क्या है, क्या कहा गया है? एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप। भाई एनिमल्स क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप होते हैं। हेटरोट्रॉप का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपने खाने को लेने के लिए, अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए दूसरों पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स। तो ऑब्वियसली एनिमल अपना खाना खुद थोड़ी बनाते हैं, वो तो किसी पे डिपेंड करते हैं। इसी कारण हम एनिमल्स को क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स। They can't synthesize their own food. ये अपना खाना खुद सिंथेसिस नहीं करते, खुद नहीं बनाते, डिपेंड ऑन अदर फोर ऑफ डेली। हमेशा क्या करते हैं? दूसरों पे डिपेंड करते हैं। क्या कहा मैंने कि हेटरोट्रॉप वो एनिमल्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। अपना खाना खुद नहीं बनाते तो फिर क्या करते होंगे? किसी पे डिपेंड करते हैं। They food consumed by animals in the form of complex organic matter. ये क्या करते हैं? एनिमल से फूड कंज्यूम करते हैं किस फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में, which does not provide instant energy, जो कि इंस्टेंट एनर्जी उन्हें प्रोवाइड नहीं करते। It needs to be broken down into the body into simpler or soluble form. भाई आपका जो फूड है वो किस में पाया जाता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में। वो किस में पाया जाता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में। अभी जो आपका फूड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, अभी किसमें टूटेगा? तो ये आपका टूटेगा सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में। इट कैन बी यूटिलाइज्ड। जब ये टूटता है तो बॉडी इसको क्या करती है? यूटिलाइज करती है, इसका यूज करती है। इसी तरीके की मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दो वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट ऑफ ऑल हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप का मतलब वो जानवर, वो एनिमल्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, तो खाने के लिए वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके के एनिमल्स आपके क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रॉप। इतना क्लियर? अगर मैं सेकंड बात करूँ तो सेकंड बात है आपकी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो आपका फूड है वो ब्रोकन डाउन होता है, वो टूटता है किसमें? सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस में। और जब वो सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंस में टूटेगा तो आपकी बॉडी उसको क्या करेगी? यूटिलाइज करेगी ऑब्वियसली। अब वो जो यूटिलाइज कर रही है तो इस तरीके की न्यूट्रिशन आपकी क्या कहलाएगी? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छे से पढ़ेंगे कि फूड कैसे टूटता है, किस पार्ट्स में टूटता है, वो पार्ट्स को यूटिलाइज कौन करता है, फिर आपके जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर मैं अपने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करूं तो सबसे पहले उसका पार्ट आता है
डिपेंडेंट ऑन लिविंग, कि किसी लिविंग पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल पैरासाइट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसका मतलब क्या हुआ? पैरासाइट और इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अगर आपने देखा हो तो ये होता है आपका पिक्चर प्लांट, इसको आप क्या बोलते हो? पिक्चर प्लांट। फिर पिक्चर प्लांट क्या करता है? पिक्चर प्लांट क्या करता है? इस तरीके का पिक्चर प्लांट, जब उसके ऊपर क्या होता है, कोई इंसेक्ट बैठता है, एक जिंदा जानवर, एक जिंदा इंसेक्ट उसके ऊपर जब बैठता है तो वो क्या करता है? उसको ट्रैप कर लेता है और अपने ढक्कन को बंद कर लेता है। और जब उसको ट्रैप करता है, उसको अपनी ओर खींच लेता है, तो उस जानवर से या उस इंसेक्ट से वो क्या करता है? अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके के जो आपके प्लांट्स हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो किस पे डिपेंड करते हैं? एक जीवित चीजों पे। इतना क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने न्यूट्रिशन पाने के लिए जीवित चीजों को खा लेती हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अपना न्यूट्रिशन पाने के लिए किस पे डिपेंड करेंगी? जो चीजें मरी हुई होंगी, मरी हुई बॉडी के ऊपर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनसे न्यूट्रिशन अपना क्या करती है? न्यूट्रिशन लेती है। तो ऐसी चीजें क्या कहती हैं? सैप्रोफाइट्स। ये क्या होती हैं? सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स वो कहते हो आप, वो चीजें होती हैं जो न्यूट्रिशन पाने के लिए क्या करती हैं? फीड करती हैं डेड ऑर्गेनिक को, मरी हुई चीजों से न्यूट्रिशन लेती हैं। इतना क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है कि दो चीजें एक दूसरे पे निर्भर कर रही है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? भाई दो चीजें जो हैं वो एक दूसरे पे क्या कर रही हैं? डिपेंड कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखी थी पिछले सेशन में फंगस और एल्गी। ठीक है, फंगस और एल्गी देखी थी। वो क्या करती थी? जो चीजें फंगस के पास थी वो चीजें एल्गी के पास नहीं थी, जो चीजें एल्गी के पास थी वो चीजें फंगस के पास नहीं थी। तो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करके ये एक दूसरे के न्यूट्रिएंट्स को क्या करते थे? देते थे, प्रॉपर्ली एक दूसरे को देते थे। तो ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंट का मतलब सिम्बियोसिस, मतलब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, जो एक दूसरे के साथ रह के अपनी फिजिकल होगी या अपनी जो भी नीड्स हैं वो एक दूसरे से क्या करती हैं? पूरी करती हैं। तो ऐसे जो आपके इंसेक्ट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? सिम्बियोसिस। तो क्या पढ़ा? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होती है वो तीन तरीके की होती है। भाई कौन कौन सी? एक तो जिंदा चीजों पर डिपेंड करना, मरी हुई चीजों से फीडिंग देना, या फिर एक दूसरे के टच में रह के दो चीजें जो है वो क्या कर रही है? एक दूसरे की जरूरतों को क्या कर रही है? पूरा कर रही है। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा कि यहाँ हमने क्या पढ़ा है। एक बार दोबारा इसको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं दोबारा। तो देखो, सबसे पहले हेटेरोट्रॉप पढ़ा। हेटेरोट्रॉप क्या होते हैं? वो जानवर जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी पे डिपेंड करते हैं। फिर आगे हमने पढ़ा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है? जिसमें आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो भाई टूटेगा। तो किसमें टूटेगा? सिंपल या सॉल्युबल सब्सटेंस में टूटेगा, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है? उसको यूटिलाइज करती है। तो इस तरीके की आपकी जो न्यूट्रिशन होगी वो आपकी कहलाएगी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर? अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपने देखी कि डिफरेंट पार्ट्स से वो स्प्लिट हुई है, बटी हुई है। सबसे पहले जिंदा चीजों पे डिपेंड करना, मरी हुई चीजों से फीडिंग करना, अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करना, या इंटरडिपेंडेंट मतलब दो चीजें एक दूसरे पे क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं। तो आई होप इसको आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। क्लियर? फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट अगला टॉपिक। अब देखो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के स्टेप पढ़ेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हमने पढ़ लिया कि होती क्या है। अब किस तरीके से होती है उसकी भी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को हम अच्छे से करेंगे कि बस स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, और एंड तक इसकी प्रोसेस को हमने क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आप देखो तो सबसे पहले इसका जो स्टेप है वो रहेगा इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होती है? सेकेंड आपका रहेगा डाइजेशन। सेकेंड क्या होगा? डाइजेशन। थर्ड आपका होगा एब्जॉर्प्शन। थर्ड क्या रहेगा? एब्जॉर्प्शन। फोर्थ क्या रहेगा? एसिमिलेशन। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना। ये 5 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और अगर लास्ट की बात करूं तो वो आपकी है इंजेक्शन। तो फर्स्ट आपका क्या रहेगा, इंजेक्शन। इन का मतलब अंदर। अब ये आपके 5 स्टेप है जिसमें हमारी जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो अच्छे से होती है। सबसे पहले इंजेक्शन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होती है, एसिमिलेशन क्या होती है, एंड लास्ट स्टेप आपका रहेगा इंजेक्शन क्या होता है। तो ये 5 स्टेप है जिसके ऊपर जो आपकी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। तो वन बाय वन देखते हैं कि ये चीजें है क्या। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले है डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंट क्या है, प्रोसेस है। अब वो डिफरेंट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कौन सी है, तो सबसे पहले हम बात करें इंजेक्शन। सबसे पहले क्या है, इंजेक्शन। सबसे पहले क्या है, इंजेक्शन। अब इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, द इनटेक ऑफ फूड इनटू द माउथ और ओरल कैविटी इज कॉल्ड इंजेक्शन। देखो सबसे पहले हमारी ह्यूमन बॉडी का काम क्या होता है, किसी भी चीज को खाना। हम जब भी कुछ करते हैं, खाते हैं, तो हम खाते हैं ना, अब खाते कहाँ से, अपने माउथ से, मुंह से। अब जो आपका खाना शुरू हुआ वो आपके कहाँ से शुरू हुआ, माउथ से। अब कोई भी चीज आप माउथ से क्या करते हो, उसको अंदर लेके जाते हो। इट मींस जो आपकी प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी वो कहाँ से हुई, आपके मुंह से, आपके मुंह के द्वारा। सबसे पहला स्टेप जो है वो जब आप अपने मुंह से कोई चीज को क्या कर रहे हो, खा रहे हो, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, इंजेक्शन। ये क्या कहलाएगी, इंजेक्शन। अगर आप खाते नहीं, आपके अंदर कुछ नहीं जाता, तो ये प्रोसेस होनी नहीं थी, इम्पॉसिबल थी। प्रोसेस कब पॉसिबल हुई, जब आपने कोई भी चीज अपने माउथ से या अपने मुंह से उसको अंदर लेके गए। पहला स्टेप, वही पहला स्टेप आपका क्या है, इंजेक्शन। वही कहा गया है कि अपने मुंह से कोई भी चीज को खाना, वो क्या कहलाता है, हमारा इंजेक्शन। वो क्या कहलाता है, इंजेक्शन। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, डाइजेशन। भाई खाना तो मुंह के द्वारा अंदर चला गया, तो क्या मुंह के द्वारा जब वो अंदर गया तो आपका काम खत्म, नहीं। अब जब आपने पहला स्टेप अपने मुंह से कुछ भी चीज अंदर खाई है, तो सेकंड स्टेप क्या होगा, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल। अब जो आपके जो खाना है वो जो क्या कहते हैं, आपका खाना है तो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा। किसमें टूटेगा, सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। किसमें टूट रहा है आपका कोई भी खाना, सिंपल या फिर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। अब जो खाना आपने मुंह के द्वारा अंदर लेके गए हो, अब जो आपका खाना है वो ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल से बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। किसके थ्रू, एंजाइम के थ्रू। अगर एंजाइम ना होता तो आपका ये जो कॉम्प्लेक्स फूड था ये नहीं टूटता, तो एंजाइम की वजह से ही। अब ये एंजाइम पे डिटेल में पढ़ेंगे कि एंजाइम क्या है, कहाँ से आया, इसका क्या काम था। अभी तक तो सब इतना याद रखो कि एंजाइम का काम क्या है। एंजाइम का काम ये है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हुआ, टूटा, किसमें, सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल से। किसकी वजह से, एंजाइम्स की वजह से। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ये हमारी क्या कहलाती है, डाइजेशन। सबसे पहले आपको क्या समझ आया, जब हमने कोई भी चीज अपने मुंह के द्वारा अंदर लेके गए वो क्या कहलाई आपकी, इंजेक्शन। अब वही खाना जो आप अंदर लेके गए थे वो खाना अब आपका टूट गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए सिंपल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। किसकी वजह से हुए, किसकी वजह से हुआ ये, एंजाइम की वजह से। तो ये चीज आपकी क्या कहलाएगी, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, डाइजेशन। सेकंड स्टेप समझ आ गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पे कि अब टूट गया, अब क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन से आपको पता चल रहा है, एब्जॉर्ब, सोखना, किसी भी चीज को अपने में एब्जॉर्ब करना या उसको सोख लेना। तो once the food has been broken down,
अब जो आपका खाना था, फूड आपका जो टूटा, किसमें टूटा था? स्मॉलर एंड सिंपलर न्यूट्रिएंट्स में टूटा। तो क्या किया, आपके जो बॉडी के ऑर्गेनिज्म थे, है ना, जो आपके बॉडी के पार्ट्स थे, उन्होंने क्या किया, उस खाने को एब्जॉर्ब कर लिया। क्यों एब्जॉर्ब कर लिया? उसका यूज करने के लिए। उसको एब्जॉर्ब करके उसका क्या किया? यूज किया। ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी? एब्जॉर्प्शन। ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी? एब्जॉर्प्शन। तो ये स्टेप आपका क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन। फिर से देखो क्या था स्टेप में? स्टेप में ये था एब्जॉर्प्शन में कि जो आपका खाना टूटा, ब्रेक डाउन हुआ, आपके बॉडी के ऑर्गेनिज्म ने उसको क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। उसका यूज करने के लिए ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन से याद रखो किसी चीज को एब्जॉर्ब करना। क्लियर? अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एसिमिलेशन। अब ये एसिमिलेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। एसिमिलेशन क्या होता है? अब देखो, खाना खा लिया, आपके खाने के दो हिस्से हो गए, उस दो हिस्सों के आपके बॉडी पार्ट्स ने उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ? The process in which the simple molecule they are absorbed by the body। अब जो आपकी बॉडी ने वो चीजें एब्जॉर्ब की थी ना, उसको चेंज कर दिया। उसको किस में चेंज कर दिया? ऐसे सब्सटेंस में जिसकी जरूरत थी हमारी बॉडी को। क्यों जरूरत थी? डिफरेंट काम करने के लिए। क्या कहा मैंने? कि जो आपकी बॉडी ने वो चीजें एब्जॉर्ब की थी, वो सिंपल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया था बॉडी के द्वारा, अब आपकी बॉडी ने उसको चेंज किया, इस तरीके से चेंज किया जिस तरीके से आपकी बॉडी को उसका जिस तरीके से आपको चाहिए थी, है ना, जिस तरीके से आपके बॉडी पार्ट्स को वो चाहिए थी, उस तरीके से उसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब हमारे बॉडी पार्ट्स को वो क्यों चाहिए? फंक्शंस के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। क्यों चाहिए? फंक्शंस के लिए, क्यों चाहिए? फंक्शन करने के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए। क्लियर? फिर से देखो, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी बॉडी ने किसी भी चीज को एब्जॉर्ब किया है, उस एब्जॉर्ब करके आपके जो बॉडी पार्ट्स थे उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब आपकी बॉडी क्या करेगी? उसी चीज को चेंज कर देगी, इस तरीके से चेंज करेगी जिस तरीके से आपके बॉडी पार्ट्स को वो चाहिए। अब हमारे बॉडी पार्ट्स को वो क्यों जरूरी चाहिए? हमारी बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए। क्लियर? अब हम करेंगे अपनी लास्ट प्रोसेस। अब लास्ट प्रोसेस क्या होती है वो पढ़ेंगे, इजेशन। सब कुछ हो गया, अब इजेशन क्या होती है? इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खत्म करना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को खत्म करना ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो हमारी बॉडी में नहीं चाहिए या वेस्ट मटेरियल है, उसको हमारी बॉडी से क्या करेगी? बाहर निकालेगी। तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी? इजेशन। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी एंड हेल्प द बॉडी। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारी बॉडी की हेल्प करती है जितने भी टॉक्सिन या वेस्ट सब्सटेंसेस को बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए। इतना समझ आया? इजेशन इज द प्रोसेस, इजेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड, वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है थ्रू एनएस से। एनएस के थ्रू जितना भी वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, उसको हम बाहर निकालते हैं किसके थ्रू? एनएस के थ्रू। क्लियर? फिर से एक बार फटाफट रिकॉल करेंगे, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले इंजेशन। अब इंजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को खाना, अपने मुंह से कोई भी चीज हम अंदर लेके जा रहे हैं। सेकेंड स्टेप आ जाएगा डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या होता है कि जो आप फूड अंदर लेके गए वो टूट गया सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंसेस में। फिर हमारी बॉडी ने क्या कर लिया?
लिया, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद हमारी बॉडी ने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि जिस तरीके से हमारे बॉडी पार्ट्स को वो चाहिए था उस तरीके से उसने चेंज कर दिया। अब हमारी बॉडी को वो क्यों चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, शरीर की ग्रोथ के लिए, शरीर की डेवलपमेंट के लिए। अब लास्ट स्टेप जो है वो है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? अब जो चीजें हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्टेड फूड, वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है थ्रू एनस के। तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? डाइजेशन। तो ये था आपका आज का टॉपिक। होप करती हूँ कि जितना भी मैंने आपको करवाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो अपने डाउट। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में जितना इसके फर्दर जितना भी आपका रह गया कंटेंट वो करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल